तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हम बात करेंगे अब गंडांत बर्थ की। तो गंडांत कंसेप्ट आपने सुना होगा। बेसिकली गंडांत किस बात पर बेस्ड है? गंडांत का अर्थ क्या होता है? दो एलिमेंट हैं अर्थ के अंदर, एक होता है आपका फायर और दूसरा एलिमेंट होता है वाटर। हमारी पूरी पृथ्वी और पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो पांच तत्वों से मिलकर बने हैं। वो पांच तत्वों में सबसे पहला तत्व आता है आपका पृथ्वी, दूसरा तत्व आता है जल जिसको हम बोलते हैं वाटर, तीसरा तत्व आता है एयर जिसको हम बोलते हैं वायु, चौथा तत्व आता है फायर जिसे हम बोलते हैं अग्नि, और पांचवा तत्व होता है आकाश। हम जानते हैं बाकी तत्व एक दूसरे को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। जैसे आपका आकाश तत्व पृथ्वी को खत्म नहीं कर सकता, पृथ्वी तत्व आकाश को खत्म नहीं कर सकती। मगर दो तत्व ऐसे हैं, अग्नि और जल, जिसे हम बोलते हैं फायर एंड वाटर। ये दोनों के शत्रु तत्व हैं पूरी तरीके से। जब ये दोनों कहीं पर भी मिलते हैं तो वो एक दूसरे का खात्मा तो करते ही करते हैं, और इनमें से कम एक चीज पूरी तरीके से मिट जाती है। सपोज अग्नि या फायर बहुत ज्यादा है और वहां पर आप पानी डालोगे तो वाटर को वो वेपराइज करेगा और उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी का लॉस होता है वहां पर। इसी तरीके से यदि पानी ज्यादा है तो आग को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तो वहां पर एक्चुअली एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी डिसिपेट होती है, खर्च होती है, खत्म होती है। जब भी अग्नि और जल तत्व की का मिलन होता है तो आपका अंत होता है। जब भी कोई पर्सन बॉर्न होता है, दूसरी तरीके से हम माने तो वो अग्नि तत्व से बॉर्न होता है, फायर की वजह से बॉर्न होता है, ऊर्जा की वजह से जन्म लेता है। और जब उसका अंत आता है तो हम देखते हैं कि उसको पानी के अंदर बहा जाता है। तो जन्म की शुरुआत आपकी अग्नि से होती है, फायर से, और जन्म का अंत पानी से होता है। अस्थियों को पानी के अंदर बहा दिया जाता है या डुबो दिया जाता है, या पुराने समय पर बॉडी को भी पानी में बहा दिया जाता था। और जन्म जो होता है वो अग्नि से होता है। जब इन दोनों चीजों का मिलन होता है तो एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिव एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एनर्जी का अंत है जब भी जल तत्व और अग्नि तत्व के दो चीजों का मिलन हो। इसी तरीके से जब भी आपकी कुंडली के अंदर अग्नि तत्व और जल तत्व की राशियों का मिलन होता है, उस पर्टिकुलर प्लेस को गंडांत बोलते हैं और उसको एक्सट्रीमली नेगेटिव माना जाता है। तो गंडांत में बेसिकली हम समझें तो क्या कंसेप्ट है, आपकी जो राशियां हैं, देखिए आपकी ये चार तरह की राशियां हम जानते ही हैं। लाइक आप देखिए, वन फायर तत्व की राशि है और उसके वो कहां पर जहां 12 खत्म होती है, पाइसेस, वहां से वन शुरू होती है। ऐसे ही जहां पर आपकी 4 खत्म होती है वहीं से 5 शुरू होती है। मतलब जहाँ कैंसर खत्म होती है वहां से आपकी लियो शुरू होती है, और जहां पर 8 स्कॉर्पियो है, वृश्चिक खत्म होती है, वहीं से आपकी सेजिटेरियस शुरू होती है। तो ये पहली जो मैंने तीनें लिखी हैं, 12 4 8, ये जल तत्व की राशि हैं। 1 5 9 ये आपकी फायर तत्व की राशि है। जहां पर 12 खत्म होती है उसका नक्षत्र खत्म होता है, वहां से आपकी एरीज या मेष राशि शुरू होती है। जहां पे कैंसर खत्म होती है वहां पर आपकी लियो राशि शुरू होती है, और जहां पर स्कॉर्पियो खत्म होती है वहां पर सेजिटेरियस शुरू होती है। तो जल तत्व की राशि का एंड होता है और अग्नि तत्व की राशि का जन्म होता है। तो जहां पर एक जन्म जाता है वहां पर एक दूसरा जन्म पैदा होता है। ये दो एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी हैं, एक जिंदगी का अंत है और दूसरा जिंदगी की शुरुआत है। इन दोनों का मिलन जिस जगह पर भी होता है, दोनों राशियां जहां पर भी मीट करती हैं उसे हम संधि बोलते हैं, राशि संधि। जहां पर कोई भी दो राशियां मीट करती हैं उसे हम राशि संधि बोलते हैं। राशि संधि का भी मैं मतलब बताता हूं। मैं एक कुंडली ले लेता हूं, देखिए राशि संधि क्या होती है। हम जन कुंडली ओपन कर लेते हैं।
तो ये हम एक जन्म कुंडली देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो ये एरीज साइन है आपके 11th हाउस में। तो एरीज राशि जो इस लाइन से जहाँ से शुरू हो रही है ये 0 डिग्री पर है और यहाँ पर जाके 30 डिग्री पर पहुंच जाती है। इससे पहले ये 12 साइन है, अब ये 12 साइन जहाँ पर खत्म होगा ये 30 डिग्री है। तो ये जो लाइन हमने बनाई हुई है ये राशि संधि है, और ये राशि संधि एक्चुअली गंडांत को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। जब भी 12 और 1 साइन के 12 जहाँ एंड होता है 1 शुरू होता है वो गंडांत है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये 4 साइन एंड होगा और 5 शुरू होगा तो ये भी गंडांत है, राशि संधि है ये जल तत्व की राशि और अग्नि तत्व की राशि का। इसी तरीके से 8 यहाँ पर खत्म हो रहा है, 9 शुरू हो रहा है तो ये भी गंडांत की स्थिति होती है। तो ये राशि संधि जहाँ पे भी होती है, जल तत्व की राशि जहाँ पर खत्म होती है और अग्नि तत्व की राशि जहां पर शुरू होती है उसको हम एक्चुअली संधि बोलते हैं। गंडांत हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता, गंडांत होता है केवल जल तत्व की राशियां और अग्नि तत्व की राशियों के बीच में। तो यहां पर देखिए इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है और डिटेल में। द जंक्शन पॉइंट ऑफ पाइसेस एंड एरीज, कैंसर एंड लियो एंड स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस राशि इज कॉल्ड गंडांत। इट इज चाइल्ड्स इफ चाइल्ड्स नेटल मून इज इन गंडांत। गंड मूल नक्षत्र आपने सुना होगा, वो इसी से लिंक्ड है। यदि बच्चे का जन्म नक्षत्र गंडांत में हो देन इट इज एडवर्स ईदर फॉर हिमसेल्फ और फॉर हिज फैमिली। तो जिस भी बच्चे का जन्म गंडांत नक्षत्र में होता है, इन राशियों के जो आखिरी और पहले नक्षत्र हैं वो गंडांत होते हैं, उन्हें गंडमूल नक्षत्र बोलते हैं। जिन बच्चों का जन्म इन नक्षत्रों में होता है वो उनके लिए या उनके परिवार के लिए खतरनाक माना जाता है। 6 नक्षत्र फॉल अंडर दिस कैटेगरी। टोटल 6 नक्षत्र इस कैटेगरी में होते हैं एंड दे आर ऑल्सो नोन एज गंड मूल नक्षत्र, और सिंपली द मूल नक्षत्र भी उसको बोलते हैं। जब चंद्रमा जिस बच्चे का इन नक्षत्रों में हो जन्म का समय, हम कहते हैं कि वो मूल में पैदा हुआ है, मूल नक्षत्र के अंदर पैदा हुआ है। तो जो 6 नक्षत्र हैं वो आपके वॉटरी साइन के लास्ट 3 नक्षत्र और फायर साइन के फर्स्ट नक्षत्र को हम गंडांत नक्षत्र बोलते हैं, गंडमूल नक्षत्र। तो देखिए पाइसेस में आपका नक्षत्र आता है 27 नंबर का रेवती, ये पाइसेस का लास्ट है। उसके बाद राशि शुरू होती है आपकी एरीज, मेष, उसमें अश्विन नक्षत्र है वो आपका सबसे पहला। इसी तरीके से आपका 8 साइन जिसे 4 साइन जिसे बोलते हैं कर्क राशि या कैंसर का सबसे आखिरी नक्षत्र होता है अश्लेषा जो नंबर 9 है, वो भी गंडमूल नक्षत्र है। और उससे अगली लियो मतलब सिंह राशि का पहला नक्षत्र नंबर 10 मगा, ये भी गंडमूल नक्षत्र है। इसके बाद आपका ज्येष्ठा है आपका 8 साइन, स्कॉर्पियो साइन का जो आखिरी नक्षत्र है वो भी गंडमूल नक्षत्र है। और सेजिटेरियस का फर्स्ट नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है। एक्चुअल में केतु के तीनों नक्षत्र और बुध के तीनों नक्षत्र, केतु के तीनों नक्षत्र अग्नि तत्व की राशियों में पहले नंबर पर आते हैं 159 में, और बुध के तीनों नक्षत्र जल तत्व की राशियों में चौथे नंबर पर, लास्ट नंबर पर आते हैं मतलब। तो केतु के तीनों नक्षत्र और बुध के तीनों नक्षत्र, ये 6 नक्षत्र मिलकर आपके गंडमूल नक्षत्र फॉर्म करते हैं। तो इफ ए चाइल्ड्स मून इज प्लेस्ड इन गंडांत देन, अब इनमें से किसी नक्षत्र में भी बच्चे का चंद्रमा है, एक्चुअली जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है वो इनमें से 6 में से कोई भी एक नक्षत्र में चंद्रमा है, तो वो नक्षत्र चंद्रमा वापिस से 27 डेज के बाद उसी नक्षत्र में एंटर हो जाता है। सपोज किसी का जन्म 1 तारीख को रेवती में हुआ तो 27 या 28 के आसपास फिर से चंद्रमा रेवती में जाएगा। तो जब गंडमूल नक्षत्र में किसी बच्चे का जन्म हो तो 27 के बाद चंद्रमा जब फिर से उसी नक्षत्र में जाए तो उसके गंडमूल नक्षत्रों की शुद्धि करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे कि उसके अभिशाप से वो बच्चा बच पाए। इफ ए चाइल्ड्स मून इज प्लेस्ड इन गंडांत देन 20 days आफ्टर बर्थ when moon re-enter that nakshatra, मूल शांति must be performed according to proper शास्त्रीय मेथड मेंशन्ड इन बृहद पाराशर होरा शास्त्र में मेंशन्ड है। यदि उस तरीके से पूजा पाठ की जाए तो गंडमूल नक्षत्र के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचा जा सकता है। फर्दर इस पर बड़ा जरूरी ध्यान देना है आपको। टू बी मोर स्पेसिफिक, द 4 घटीज ऑफ द जंक्शन पॉइंट, 4 घटीज ध्यान रखिएगा, जो संधि की 4 घटी हैं उनमें क्या होता है ऑफ द नक्षत्र रेवती एंड अश्विन। तो रेवती आपका गंडमूल नक्षत्र है, वो खत्म होता है, वहां पे अश्विन शुरू होता है। तो 2 घटी रेवती की और 2 घटी अश्विन की। यहां पर घटी का मतलब बता देता हूं, 1 घटी 24 मिनट की होती है, तो 2 घटी रेवती की मतलब रेवती नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है।
उसमें से केवल 2 घटी लेनी है 48 मिनट्स। इसी तरीके से अश्विन नक्षत्र की भी 2 घटी लेनी है 48 मिनट। अश्वनी नक्षत्र 0 डिग्री पर शुरू होता है और 0 डिग्री से 48 मिनट तक लेना है। ये मैं मिनट मतलब ये एंगल की यूनिट बता रहा हूँ, नक्षत्र कोई टाइम नहीं होता। ऐसे ही अश्लेषा और मघा नक्षत्र, अश्लेषा की 2 घटी, आखिर की 48 मिनट, मतलब 12 डिग्री 32 मिनट से लेकर 12 डिग्री 36 मिनट से लेकर 12 डिग्री 32 मिनट से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्लेषा। इसी तरीके से मघा की शुरू की 48 मिनट, 0 डिग्री से लेकर 48 मिनट तक। ऐसे ही ज्येष्ठा की 12 डिग्री 36 मिनट से लेकर 32 मिनट से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक, और मूला की भी शुरू की 48 मिनट। ये 2 घटी जो होती हैं, दे डिनोटेड बाई the last two ghatis of the first and the last two ghatis of the second nakshatra are called नक्षत्र गंडांत। तो नक्षत्र गंडांत बेसिकली जो आपका जल तत्व की राशि का आखिरी नक्षत्र की आखिरी 48 मिनट एंगल और अग्नि तत्व की राशि के पहले नक्षत्र के पहले 48 मिनट के रीजन को हम एक्चुअली नक्षत्र गंडांत बोलते हैं, वो और भी ज्यादा हार्मफुल होता है। रेवती की लास्ट 2 घटीज एंड अश्वनी की फर्स्ट 2 घटी इस गंडांता। घटी का मतलब एक घटी 24 मिनट की होती है और ये एंगल की बात कर रहे हैं। अश्लेषा की लास्ट 2 घटीज एंड मघा की फर्स्ट 2 घटीज, ज्येष्ठा की लास्ट 2 घटी एंड मूला की फर्स्ट 2 घटीज इस गंडांता। द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इज द एक्चुअल गंडा, द लास्ट एंड द फर्स्ट डिग्री ऑफ दीज जंक्शन पॉइंट्स। तो लास्ट और फर्स्ट डिग्री होगी, ये करीब करीब आप जाओगे। 48 मिनट का मतलब हो गया लास्ट डिग्री। एक डिग्री एक्चुअली 60 मिनट्स की होती है, तो लास्ट डिग्री ऑफ आपका वाटर नक्षत्र और फर्स्ट डिग्री ऑफ फायर नक्षत्र, ये ज्यादा खतरनाक होती हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लग्न गंडांता भी इसको बोलते हैं। लग्न गंडांता बेसिकली एक घट्टी का होता है केवल। तो लग्न गंडांत कब होती है? जल तत्व की राशि की लास्ट की 24 मिनट और अग्नि तत्व की राशि की पहली 24 मिनट, ये मिलके आपका लग्न गंडांत बोलती है। तो जिन लोगों का जन्म एरीज साइन में, जिसकी लग्न की डिग्री 24 मिनट तक हो, या उसकी पाइसेस में आखिर की 24 मिनट में हो, 29 डिग्री 36 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में हो, उसको हम एक्चुअली लग्न गंडांत बोल देंगे। और इसे भी नेगेटिव माना जाता है। जिस नेटिव का जन्म लग्न गंडांत में होता है तो उसका नक्षत्र गंडांत भी हो जाता है, मूल नक्षत्र भी आ जाता है, और लग्न भी गंडांत में होगी तो डबल नेगेटिव माना जाता है। अब अलग अलग गंडांत में जो जन्म होता है, गंडमूल नक्षत्र में जन्म होता है, उसके हम रिजल्ट की बात करेंगे। रिजल्ट ऑफ ए बर्थ इन गंडांता, इफ ए चाइल्ड इज बोर्न इन गंडांता देन नॉर्मली इट इज एडवर्स फॉर हिमसेल्फ और इमीडिएट फैमिली, मतलब परिवार, माता पिता, भाई बहन, उनके लिए खराब माना जाता है। रिजल्ट ऑफ मून इन अश्विनी नक्षत्र, जो केतु का पहला नक्षत्र है अश्विनी, उसके 4 में से किसी एक पद के अंदर जन्म होगा। यदि फर्स्ट पद में हो रहा है तो फादर के लिए हार्मफुल होता है। सेकंड पद में हो रहा है तो गुड फॉर कंफर्ट एंड हैप्पीनेस। थर्ड पद में हो रहा है तो हाई पोजीशन अटेन करेगा वो सोसाइटी के अंदर। और फोर्थ पद में हो रहा है तो ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अश्विनी नक्षत्र में केवल पहला पद खराब होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल गंडांत बोलते हैं हम। बाकी के तीनों पदों में यदि जन्म हो रहा है तो वो कोई हार्मफुल नहीं होता, बल्कि अच्छा होता है। दूसरा आपका गंडमूल नक्षत्र है, दैट इज आश्लेषा। जब मूल अश्लेषा में है किसी का और यदि उसका फर्स्ट पद में जन्म हो रहा है तो शांति, इफ शांति इज डन ऑल विल बी वेल, आप मूल शांति करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर सेकंड नक्षत्र में आ रहा है तो वो वेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। थर्ड पद में हो रहा है यदि अश्लेषा नक्षत्र के में जन्म, तो वो मदर के लिए अच्छा नहीं होगा। अश्लेषा नक्षत्र के 4 पद में जन्म होने पर वो फादर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे गंडमूल नक्षत्र की, मघा की, जो कि सिंह राशि का पहला नक्षत्र है। तो इसमें फर्स्ट पद में यदि जन्म होता है तो इट इज बैड फॉर मदर, माँ के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। इससे सेकंड पद में जन्म होगा तो पिता के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। थर्ड पद में जन्म होगा तो वो अच्छा रहेगा नेटिव के लिए। और चौथे पद में जन्म होगा तो वो उसकी मनी, वेल्थ और एजुकेशन के लिए काफी बेहतर माना जाएगा। तो ये आपके मघा नक्षत्र में भी पहले 2 पद में जन्म होता है तो वो ही खराब है। बाकी तीसरे और चौथे पद में यदि जन्म होता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से किसी नेटिव का यदि मून ज्येष्ठा नक्षत्र में है और उसका पहले पद में जन्म हो रहा है तो वो एल्डर ब्रदर के लिए खराब माना जाता है। दूसरे पद में जन्म हो रहा है तो यंगर ब्रदर के लिए खराब माना जाता है। तीसरे पद में जन्म हो रहा है ज्येष्ठा के में तो वो मदर के लिए खराब माना जाता है। और चौथे पद में जन्म हो रहा है तो वो खुद के लिए खराब माना जाएगा। ये फिर आपका जो चौथा पद आ गया है इसका
वो एक्चुअली आप ये मानकर चलिए ये एक्चुअली गंडांत नक्षत्र है, इसको गंडांत नक्षत्र बोलते हैं। अश्लेषा का चौथा पद देखिए वो भी गंडांत नक्षत्र है, मगा का पहला पद वो गंडांत नक्षत्र है, और ये आपका गंडांत पद हो गया एक्चुअली। इसी तरीके से ज्येष्ठा का चौथा पद और मूल का पहला पद भी गंडांत नक्षत्र है। रिजल्ट ऑफ मून इन मूला, तो द फर्स्ट पद अफ्लिक्ट द लाइफ ऑफ फादर, फादर के लिए बहुत हार्मफुल होता है। सेकंड पद बैड फॉर मदर, थर्ड पद होता है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। मगर मूल के चौथे पद में यदि किसी का जन्म हो तो वो अच्छा होता है। चाइल्ड विल हैव हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पावर ऑफ स्पीच, फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट, बट ही विल हैव टू ए टेंडेंसी टू बी ए सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस टू फैमिली। परिवार परेशान रहता है मगर उसके पास सभी तरह की सुख सुविधाएं होती हैं, तो इसका यदि हम शांति करा लेते हैं तो बढ़िया रहता है। अब आता है आपका अभुक्त मूल, जिसे हम अभुक्त मूल बोलते हैं। अभूत मूल भी बहुत लोग बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अभुक्त मूल। द लास्ट वन घटी ऑफ ज्येष्ठा, मतलब घटी का मतलब 24 मिनट, ज्येष्ठा नक्षत्र की लास्ट 24 मिनट एंड फर्स्ट वन घटी ऑफ मूल। इसको हम एक्चुअली लग्न गंडांत भी बोल सकते हैं। एक घटी का, क्योंकि आपका ज्येष्ठा नक्षत्र का मतलब हो गया स्कॉर्पियो साइन की लास्ट 24 मिनट, और मूल का मतलब है सैजिटेरियस की पहली 24 मिनट। यह स्पेशली डेंजरस माना गया है। इट इज कॉल्ड अभुक्त मूल। द शास्त्रा सजेस्ट, इसमें शास्त्र ऐसा कहते हैं पुराने जमाने में, इस उसमें आपका किसी भी बच्चे का जन्म होता था तो राजा महाराजे तक भी अपने बच्चे को त्याग देते थे और ऐसी जगह पर छोड़ देते थे कि उसका कोई अता पता ना हो, और वो उसका बरसों बरसों 15-20 साल तक उसका चेहरा नहीं देखा करते थे। शास्त्रों में भी ऐसा व्याख्यान किया गया है कि ऐसे बच्चे का चेहरा उसके पिता के लिए बहुत खतरनाक होता है, 8 साल तक नहीं देखना चाहिए, और बहुत जरूरी हो तभी भी 6 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं, 6 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। उसके बाद भी पूरे पूजा पाठ और इनका जो भी आपका निर्धारण करने के बाद, मूलों का पूरा आपका उपाय करने के बाद ही उसके पिता को ऐसे बच्चे का चेहरा देखना चाहिए। पुराने के समय में यही बातें की जाती थी, आजकल इनको इतना मानते नहीं है, मगर ये डेफिनेटली आज की डेट में भी एप्लीकेबल होता है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अभुक्त मूल के अंदर नियम है, और ये बहुत छोटी सी विंडो है। ज्येष्ठा नक्षत्र की लास्ट एक घटी मतलब 24 मिनट, और मूल नक्षत्र की पहली घटी 24 मिनट के अंदर यदि किसी नेटिव का बर्थ होता है तो उस केस में वो फादर के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। रिजल्ट ऑफ मून इन रेवती, लास्ट नक्षत्र बच गया है, बाकी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो फर्स्ट 3 पार्ट ऑफ रेवती आर फ्री फ्रॉम एफ्लिक्शन एंड लास्ट पद इज बैड फॉर द चाइल्ड। तो आप इन जनरल ये चीज मानकर चलें, जो मैंने सारा बताया है उनमें एक नक्षत्र के जो 4 पद होते हैं उनमें जो सबसे खतरनाक जो पद होता है वो आपका हर एक नक्षत्र का लास्ट, और आपका जो वाटरी साइन के जो नक्षत्र हैं उनका लास्ट पद, और फायर साइन के नक्षत्र का पहला पद जो होता है वो ज्यादा खराब माना जाता है, क्योंकि एक्चुअली यही पद, इसी पद के अंदर आपका लग्न गंडांत भी क्रिएट होता है, और इसमें नक्षत्र गंडांत भी इसी पद के अंदर क्रिएट होता है। हालांकि गंडमूल नक्षत्र में पूरे के पूरे नक्षत्र को हम मानते हैं, मगर पूरे के पूरे 6 नक्षत्र उतने हार्मफुल नहीं होते। उनके जो लास्ट पद होते हैं, हर एक लास्ट पद वोटरी साइन के नक्षत्र के और फर्स्ट पद फायर साइन वाले नक्षत्रों के ज्यादा हार्मफुल होते हैं। व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न द फर्स्ट थिंग एन एस्ट्रोलॉजर शुड लुक फॉर इट वेदर इट इज गंडांत बर्थ। इफ इट इज सो देन ही शुड इमीडिएटली प्रेस्क्राइब मूल शांति, तो मूल शांति करा देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जन्म नक्षत्र। फॉर द शांतिज वन कैन रेफर टू बृहद पारसर और शास्त्र। और 2 तरीके के गंडांत होते हैं, उन्हें भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तिथि गंडांत होता है, तिथि में वहां पर रिक्ता और नंदा 2 तरीके की तिथियां होती हैं। रिक्ता तिथि होती है पंचमी, 10वीं और 15, जिसको हम बोलते हैं अमावस्या। 5, 10, 15 इन्हें रिक्ता तिथि बोलते हैं। और आपका नंदा तिथि होती है 1, 6, 11। तो आपकी हर रिक्ता तिथि के बाद एक नंदा तिथि आती है। तो रिक्ता तिथि की लास्ट 24 मिनट और नंदा तिथि की पहली 24 मिनट को हम गंडांत बोलते हैं। इन्हें शुभ कार्यों के लिए अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपका वन जो पहली जो तिथि होती है प्रतिपदा, उसके पहले 24 मिनट, इसी तरीके से 5वीं तिथि होती है पंचमी, उसके लास्ट 24 मिनट, 6ठी तिथि के पहले 24 मिनट, 10वीं तिथि के लास्ट 24 मिनट, 11वीं तिथि के पहले 24 मिनट और 15वीं तिथि के लास्ट 24 मिनट पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसे हम
तिथि गंडांत बोलते हैं। राशि गंडांत जो जैसे मैं अभी लग्न गंडांत बताकर आया हूं, उसी तरीके से राशि गंडांत होती है कि जो जल तत्व की राशि जहां पर खत्म होती है और आपकी अग्नि तत्व की राशि जहां पर शुरू होती है, उस पर्टिकुलर पोर्शन में एक घटी को हम राशि गंडांत बोलते हैं। कहीं कहीं पर उसको एक नवांशा 3 डिग्री 20 मिनट भी मेंशन किया हुआ है, उसे हम राशि गंडांत होते हैं। तो इस तरीके से हमें गंडांत वर्ड को यूज करते हैं। गंडमूल नक्षत्रों को किस तरीके से शांत किया जाता है वो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में पूरा मेंशनड है। जो लोग काम करते हैं कर्मकांड, वो इसकी शांति करा देते हैं। इनमें यदि किसी बच्चे का जन्म है तो उसकी शांति जरूर करनी चाहिए। जो लोग गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं उनमें एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी होती है, एक्सट्रीम लेवल की। यदि वो उनके अंदर गुस्सा होगा तो एक्सट्रीम लेवल का होगा। किसी काम का यदि उनके अंदर पैशन आ जाए तो वो उसे पूरा करके छोड़ते हैं, कितनी भी चाहे उसके लिए मेहनत करनी पड़े। तो इस तरीके के लोग जिंदगी के अंदर बहुत हाइट्स पर पहुंचते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो जिस चीज के बारे में विचार कर लेते हैं, यदि वो पहाड़ को तोड़ने के बारे में सोच लें तो उसको तोड़कर दिखाते हैं। इस तरीके का उनके अंदर डेडिकेशन होता है। मगर उनमें टेम्परामेंटल इश्यूज भी होते हैं, इसलिए इसको अशुभ माना जाता है।